उपधाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुरानमेव भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे बीच में आज एक विशेष हस्ती मौजूद हैं। बिहार के हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के चीफ सेक्रेटरी और प्रमुख सचिव जिनको कहा जाता है, MBBS भी हैं, IAS भी हैं और वहाँ की पॉलिसीज़ को डिसाइड करने में CM को मदद करते हैं। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। वह सीनियर IAS ऑफिसर हैं और ज़रूर डेफिनेटली चीफ सेक्रेटरी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरीट में कहीं अच्छी जगह अच्छी जगह पहुँचेंगे। बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इन्होंने बहुत काम किए हैं कई फील्ड में। आज इन्होंने दिन भर यूनिवर्सिटी देखी और कई रिसर्चेस पे इन्होंने निगाह डाली। जैसे भ्रामरी के ऊपर भी इन्होंने अध्ययन किया और देखा कि इसमें ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। तो आगे भी मैं कभी उम्मीद करूँगा कि एक आध हफ्ते के लिए आप आएंगे और यहाँ रुकेंगे साथ में। और दूसरी विशेष बात यह है कि मेरे साथ पढ़ने वाले 1967 बैच के लड़के लड़कियाँ, अब मैं अब लड़के कैसे कहूँ उनको, क्योंकि अब वो मेरे बराबर के हो गए। तो मैं तो लड़का नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया। तो मेरी उम्र के अभी सब आ रहे हैं। गंगा जी गए थे और गंगा जी से वो लोग आ रहे हैं। हम लोग 6 दिन साथ रहे। एक दिन मुंशियारी, एक दिन मुक्तेश्वर, 3 दिन मुंशियारी, 2 दिन मुक्तेश्वर और 1 दिन आने जाने का, 2 दिन जाने जाने के। तो पुरानी यादें ताज़ा हुई, जो हम लोगों ने बदमाशियाँ की थी, जो हमने शैतानियाँ की थी, वो भी याद आई सबको, एक दूसरे को। तो करीब करीब 172 लोगों का एडमिशन हुआ था 1967 में मेडिकल बैच में। और ये बैच अपने आप में विलक्षण इसलिए है कि इस बैच में मैक्सिमम टॉपर्स निकले, जो जिन्होंने जिस फील्ड में गए वहाँ टॉप किया इन्होंने। अमेरिका में भी और UK में भी सब जगह मैक्सिमम बैच इस बैच से निकले हुए स्टूडेंट गए। दूसरा सबसे ज़्यादा PG करीब 95 लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। MD, MS, FRCS, इसमें जो आए हैं 4 FRCS आए हैं, 4 MRCP आए हैं, जो भी आए हैं। MCH, DM, कार्डियोलॉजी की और भी ऊंची डिग्री है, न्यूरोलॉजी की और भी ऊंची डिग्री है। तो ये सब आए हैं और मेरे साथ इन्होंने मेरा साथ देने का वादा किया है कि यूनिवर्सिटी के में जो भी कोई काम होगा उसमें वो हमेशा आगे बढ़ करके आएंगे, क्योंकि बोलते हैं अब हम क्या करेंगे, कमा के पैसे क्या करेंगे। तो ये लोग 6 दिन से मेरे साथ थे। मैंने पहली बार जिंदगी में 6 दिन इन लोगों के लिए निकाले, किसी के लिए निकाले। मैं सबके लिए निकालता हूँ, सबके लिए समय निकालता हूँ, आम जनता के लिए निकालता हूँ, पर 6 दिन मैंने एक ग्रुप के लिए, 30 लोगों के ग्रुप के लिए निकाला। ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये केवल दोस्तों का प्यार भी हो सकता है। जब उधर से प्यार होता है तो इधर से रिफ्लेक्शन अपोजिट जाता है। तो मेरी तरफ से भी गया। व्हाट्सएप पे चलते रहे हम लोग, करीब साल भर से चल रहे थे और एक साथ गए। 3 बसें ली थी हमने किराए पे। उन 3 बसों में ये लोग थे, बाकी मैं अपनी गाड़ी में था। बाकी व्यवस्था करने के लिए विष्णु मित्तल, गौरीशंकर सैनी जी, ये सब लोग साथ थे। और वहाँ बिल्कुल घर जैसा भोजन सब साथ बैठ के खाया, अलाव जलाया। सामने पहाड़ था, हिमालय 22,000 फीट की ऊंचाई तक का हिमालय, और बीच में अलाव जल रहा था। उस अलाव के चारों तरफ 10, साढ़े 10, 11 बजे तक आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का समाधान किया। केवल एक ही थी, उनके मन में कई परेशानियां थी, कई दिक्कतें थी। वो सारी सब दिक्कतें रिमूव की। ध्यान कराया, मेडिटेशन कराया, जैसे तुम लोगों को कराता हूँ ऐसे मैंने अपने साथ वाले बैच वाले लड़कों को कराया, लड़कियों को कराया, सबको। एक विषय और था गीता, जिसके बारे में इनके मन में एक लड़का है जो डॉक्टर आएगा, मैं परिचय कराऊंगा, विनोद नानेरिया। उसको मैंने गीता पढ़ना सिखाया करीब साल भर पहले। तो वो गीता पढ़ते पढ़ते आज वो गीता के सब चीज़ों के पदों की अच्छी व्याख्या लिखने लगा है व्हाट्सएप पे। और गीता ज्ञान ग्रुप करके हमने बनाया है। मैं उसको गाइड करता रहता हूँ, वो लिखता रहता है, सब लोग पढ़ते हैं। तो बहुतों को लाभ मिला है उससे, बहुतों को लाभ मिला है। बताना इसलिए चाह रहा हूँ मैं कि कई बार हम 60-65 साल की उम्र में सोचते हैं हम किसी काम के नहीं रहे, अब क्या करें, आराम करें। और इसके अलावा ये लोग बहुत सफल क्लिनिशियंस हुए हैं। सफल क्लिनिक मतलब ये कि इन्होंने बहुत सारे मरीजों को ठीक किया है। नी ट्रांसप्लांट करने वाले 3 डॉक्टर्स हैं इसमें, जिसमें नी रिप्लेसमेंट करते हैं लोग रेगुलरली।
सप्ताह में 3 या 4, सप्ताह में 3 या 4। पैसे की कोई कमी नहीं है इनको, पैसे की कोई कमी नहीं। ये तो चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में आके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ रह के कुछ काम कर सकते हैं क्या, या कुछ नहीं तो 1 महीने 2 महीने के लिए हम यहाँ आके कुछ कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी अप्रोच हुई है कि ऐसे पढ़े लिखे लोग आए। मुंशियारी का मैंने पहला प्रयोग किया है इनके माध्यम से, और मैं 3 दिन पहली बार एक साथ रहा हूँ। मैं पहले 3 दिन कभी नहीं रहा, 1 दिन रुका या आधा दिन रुका और चला आता था मैं, क्योंकि वहाँ रुक नहीं सकते, बहुत ठंड होती है। अभी भी 3 या 4 डिग्री टेम्परेचर था जहाँ से मैं आ रहा हूँ अभी। कल सुबह 3 या 4 डिग्री टेम्परेचर था, और कल शाम को जब यहाँ उतरे तो यहाँ 39 टेम्परेचर था। तो कल्पना कर सकते हो कितना एक्सट्रीम होता है। बिल्कुल वहाँ ये लोग रह लिए, और वहाँ इन्होंने सारी जो भी सुविधाएं थी जो भी थी, उनके बीच में उन्होंने हमारे साथ रह के काम किया। सबसे बड़ी बात है, जिज्ञासाएं बहुत है। पति पत्नी दोनों हैं, डॉक्टर हैं, कहीं पति डॉक्टर है, कहीं पत्नी डॉक्टर है। पति नॉन मेडिको है या पत्नी नॉन मेडिको है, ऐसे यहाँ पे पेयर के पेयर आएंगे, अभी यहाँ पर बैठेंगे तुम्हारे बीच में। ये सारे के सारे इंदौर के रहने वाले हैं। इंदौर मध्य प्रदेश में है, वहाँ की इंडस्ट्रियल सिटी है, जहाँ का मैं हूँ, जहाँ मैंने पढ़ाई की। मैं इंदौर में करीब 8-9 साल रहा, 10 साल रहा करीब। पर मैं कहीं का नहीं हूँ, मैं भारत का हूँ, पूरे भारत का मैं मानता हूँ, क्योंकि इंदौर भी, खंडवा भी, नीमच भी और ग्वालियर भी, सब जगह मेरी पढ़ाई हुई है। पर इन लोगों ने मेरा साथ दिया। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे नोट्स पढ़ पढ़ के पास हुए MBBS। इनमें से कई लोग ऐसे ओपनली कहते हैं कि हम सब तो देखते रहते थे और आप पढ़ते रहते थे। कई बार इन लोगों ने शुरू में 1-2 दिन तो इनको बोलने में बड़ा संकोच होता था, प्रणव जी, प्रणव भाई साहब। अरे मैंने कहा मैं तुम्हारा क्लास फेलो हूँ। तो इन्होंने फिर 2 दिन बाद वो टूटा इनका असमंजस, फिर प्रणव बोलना चालू किया इन्होंने। पहली बार मुझे माता पिता के अलावा प्रणव बोलने वाले कुछ लोग मिले 40 साल बाद। इसलिए कह रहा हूं मैं कि मुझे शिष्य मिल जाते हैं, गुरुदेव के चेले मिल जाते हैं, बहुत सारे मेरे को फॉलो करने वाले लोग मिल जाते हैं, पर मुझे प्रणव कहने वाले कोई नहीं मिलते, मेरे मित्र नहीं मिलते। ऐसे मित्र मुझे जो है करीब 50 साल बाद हम लोग मिले हैं। इसमें कई लोगों से 50 साल बाद मिला हूँ, कुछ लोगों से 40 साल बाद, कुछ लोगों से 45 साल बाद पहली बार मिला हूँ। इस बीच में घूमता रहा पूरे देश में, कार्यक्रमों में भी गया, पर कार्यक्रमों में ये लोग आने की कोशिश भी करते थे नजदीक, तो भीड़ उनको पीछे धकेल देती थी, तो ये बेचारे नजदीक भी नहीं आ पाते थे। मैं क्या करूं, मुझे मजबूरी थी, मैं किसी को देख भी नहीं पाता था, पहचान भी नहीं पाता था कि कौन क्या है। सब बदल के चेहरे बदल जाते सबके। तो ये लोग आ रहे हैं, और इन लोगों के जीवन में कई तरह के चेंजेस आए हैं। इनमें से कई लोगों की साथ कई तरह की तकलीफें हैं, सब अपनी तकलीफें मुझे लिख के दे गए हैं। मैं इनको जड़ी बूटियाँ वगैरह सब यहाँ से भिजवाऊंगा, प्रेयर्स भिजवाऊंगा इनके लिए, और भी जो हम कुछ कर सकते हैं। इनमें कई ऐसे डॉक्टर हैं जो बहुत ही उपेक्षित क्षेत्र है। इंदौर का एक परदेशीपुरा करके इलाका है, यहाँ पर कि कोई नहीं जाता, डॉक्टर्स नहीं जाते जनरली वहाँ। पूरे मिल मजदूर वगैरह सब रहते थे वहाँ पे जब इन्होंने शुरू किया था। डॉक्टर वर्मा है, SK वर्मा, और उनकी पत्नी, दोनों ने क्लिनिक चालू किया, नर्सिंग होम चालू किया, नो कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेते थे। और उस बेसिस पे उन्होंने चलाते आज 45 साल से चलाते एयरफोर्स में भी रहे 1.5 साल, और मेरे साथ MBBS किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने फिर MD किया पीडियाट्रिक्स में, और उसके बाद वो नर्सिंग होम चलाते आज ये स्थिति है कि सारे के सारे वहाँ की जनता जो उन पर विश्वास करती है, खुद अपनी ओर से पैसे देके जाती है, जबरदस्ती देके जाती है कि डॉक्टर साहब अगर आपका नर्सिंग होम कैसे चलेगा अगर आप पैसे नहीं लोगे तो। फीस नहीं मांगते कभी, ऐसे भी लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी महीने की कमाई करीब 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए है एक महीने की, बहुत रिच भी हैं, बहुत वेल टू डू हैं। पर इसके अलावा इनके जीवन में सबसे बढ़िया जो बात हुई है, 6-7 दिनों में गुरुदेव प्रवेश कर गए इनके जीवन में। गुरुदेव माता जी, चिंतन उनका, साहित्य उनका, बड़े गहराई से पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, और चिंतन सोच के मैंने सुबह आज हम लोगों ने उनको ब्रेकफास्ट कराया, नाश्ता कराया, इसके साथ साथ उनको परिचय कराया पूरा मिशन की सीढ़ी। मैंने वहाँ मैंने इनको मेडिटेशन कराने के साथ साथ मिशन की सीढ़ी भी दिखाई थी, और इससे उनको पता चला कि वास्तव में कितना बड़ा मिशन है। वो लोग ये सब चीज़ देखकर हतप्रभ है कि ऐसा भी कोई विश्वविद्यालय हो सकता है क्या, ऐसी भी कोई संस्था हो सकती है जो बिना किसी स्वार्थ की भावना से इतना बड़ा काम कर सकती है। तो ये हम लोगों के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि आज ये 32 आए हैं, आने वाले दिनों में और भी ऐसे 100 IAS ऑफिसर, 100 डॉक्टर्स, 100 इंजीनियर्स इनके ग्रुप्स जब आने लगेंगे, तो वो देख करके फिर अपने क्षेत्र में काम चालू करेंगे। हम ये कहते हैं सब यहाँ आ जाओ, अपने अपने क्षेत्र में काम करो, मोटिवेशन का काम करो, और युवा शक्ति को आगे बढ़ाओ। ये हमारा जो आज जो आने वाले गेस्ट हैं उनका परिचय है।
मुझे उम्मीद है कि 7 बजे तक उनको आ जाना चाहिए। इसमें एक बहन है अशरफ पमीना, शी लॉस्ट हर हस्बैंड अबाउट 4 years बैक। वहीं इंदौर में रहती है और मुस्लिम है, पर मेरी क्लास फेलो है। उसने भी मेरे से नोट्स लिए थे उस जमाने में। और इसके अलावा 2 सरदार जी हैं इसमें, एक हैं मंजीत जसवीर सिंह और एक हैं बलबीर सिंह, अब उनका सरनेम मुझे याद नहीं आ रहा। उनकी पत्नी जो है मंजीत, वो मेरी क्लास फेलो थी, और जो जसवीर है वो मेरा क्लास फेलो था, उनकी पत्नी नहीं थी मेरी क्लास फेलो। सब शांतिकुंज में रुके हैं। मैंने इनसे ऑप्शन मांगा, होटल में रुकोगे कि शांतिकुंज में रुकोगे? बोले हमें होटल एसी सबसे एलर्जी हो गई, हमें नहीं रुकना, हमें रुकना है शांतिकुंज के कैंपस में। और शांतिकुंज कैंपस दिखा दिया, सब कुछ किया, तो शांतिकुंज कैंपस में रुका। आओ मंजू, चलो। ये तो पहले देखो हमारी लीडर घुसी अंदर, डॉक्टर मंजू मिश्रा। ये लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की डीन रही है, प्रिंसिपल रही है दिल्ली में। सारे लोग स्वागत कर रहे हैं आपका। आइए डॉक्टर पाटीदार, मिसेस पाटीदार, ये हाथ ऊंचा करके विनोद शेक कर दे। विनोद डॉक्टर विनोद नानेरिया, ये हमारे गीता ग्रुप के हेड हैं, अभी जो वहाँ चला रहे हैं। मैं इनको गाइड करता हूँ। डॉक्टर विनोद नानेरिया, ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उन्हीं रिप्लेसमेंट करते हैं। ये कमलेश सैनी, आप दिल्ली में है। हाँ, कृष्णा सिंह, ये जलंधर में है आगे आजकल। आइए इधर आते हैं, इधर भी आते हैं। राजन माथुर, दिल्ली। ये आई है पुष्पा, मेरे नोट्स पढ़ के पास हुई है ये। नरेंद्र एनआर जैन, ये मेरे कलीग रहे, हम लोग एक ही क्लिनिकल बैच था एनाटॉमी में, सब में। सुरेश राठी, बहुत बढ़िया सर्जन। मिसेज राठी, सुषमा राठी, मिसेस प्रभा जैन, एनआर जैन की पत्नी। आओ पुष्पा, यहीं बैठो। पुष्पा और पुष्पा जो है, ये हमारे बैच में एडमिट हुई थी 67 में। इसी बैच में कंटिन्यू करते करते वहीं लेक्चरर बनी, वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनी, वहीं एडिशनल प्रोफेसर बनी, फिर वहीं पे इसने डीन का पद लिया, प्रोफेसर ऑफ HOD का लिया, फिर वहीं पे डीन बनी, मेडिकल कॉलेज में डीन बनी। एक समय में ये डीन और मैं चांसलर, हम तो एक साथ, हम 2 ही थे बस, केवल एक ही कॉलेज के। अब आजकल वहाँ इंडेक्स मेडिकल कॉलेज है श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ ये डीन के पद पे, ऑप्थेल्मोलॉजी हेड HOD के पद पे काम करते हैं। बहुत टैलेंटेड। और ये जो पीछे हैं, ये सबसे पहले एंटर हुई थी ना, उनका नाम था मंजू, उनके हस्बैंड हैं दीपक। ये अशरफ पमीना, जो मैंने जिनका नाम दिया था। ये पीछे बैठी हैं, पीछे आ रही हैं अंजू। ये राजन माथुर, कहाँ चले गए? हाँ, राजन माथुर की पत्नी है, बहुत अच्छा गाती हैं, भजन बहुत अच्छा गाती हैं। आप आ जाओ, राजन के पास आ जाओ, बैठ जाओ, उसके पास बैठो। ये मंजीत हमारे ज़माने में जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, उनमें से एक है। और इन दिल्ली में रहती है अभी, पालम बिहार में। फ्रॉम सेंधवा में है ये मध्य प्रदेश। ये मेरा दोस्त है, बहुत खास जानी दोस्त, दिलीप कियावत। हम दोनों एक बैच था हमारा 5-6 लोगों का, जो अच्छे टॉपर निकले बढ़िया अपने बैच में। उन लोगों में से हम 2 एक ऐसे हैं जो हम बराबर निरंतर मिलते रहते हैं। पुणे में न्यूरो सर्जन है और न्यूरो सर्जरी करता है, बहुत बढ़िया। ये उनकी वाइफ उषा। जसवीर बैठो। ये हमारे डॉक्टर जसवीर में फर्क है, ये उनकी पत्नी है। और डॉक्टर गर्गे, मिसेस गर्गे, प्रदीप सेठ और उनकी पत्नी। प्रदीप सेठ राजकोट और गर्गे साहब सूरत। ये इनका इंट्रोडक्शन है सबका। सभी डॉक्टर्स हमारे बीच में बैठे, इनको हम सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। आज की शाम अपने आप में इतनी अद्भुत है कि श्रद्धेय के निरंतर एक नए स्वरूप से हम लोग वाकिफ होते हैं। और आज 5 दशक पूर्व जाकर के
जिस जिंदा दिली के साथ उन्होंने एक अनुपम उदाहरण हम सबके सम्मुख प्रस्तुत किया, वो हम विद्यार्थियों को, हम शिक्षकों को एक नई प्रेरणा देता है कि अपने सहपाठियों का इतना श्रेय, इतना सम्मान, उनके आने से पूर्व उनकी बातें, और सहपाठियों को, जो उनके सहपाठी हैं, उनका हृदय से स्वागत करते हुए हम लोग ये बताना चाहेंगे कि आप लोग की चर्चा हमारे परम श्रद्धेय सदैव अपनी क्लासेस में किया करते थे, और हम सब लोग भी अब से ये चीज़ का दावा करते हैं कि अखिल विश्व गायत्री परिवार MGM 67 को नहीं भूलने वाला। और इस क्षण में हम लोग निवेदन करेंगे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से कि वे शीघ्रता से स्वागत करें, अभिनंदन करें हमारे समस्त आज के इस सभा के गौरव, हम सबके अतिथि, सभी का स्वागत आप सबकी तालियों के माध्यम से भी हो रहा है। अपने आप में देश में और विश्व में प्रतिष्ठित स्थानों तक अपनी शिक्षा को ले जाकर के समाज की सेवा के कार्य में संलग्न इन सभी अग्रजों का, वरिष्ठों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रांगण में अपनी उस परंपरा के माध्यम से जिसमें कि हम सब के लिए प्रेरणा है, और अपने आप में ये भाव है कि वही क्लास, वही सहपाठी, एक व्यक्ति, एक विचार, एक भाव, सबको अपनी अपनी दिशा में ले गया, और आज सब एक बार पुनः से जब 5 दशक बाद मिल रहे हैं तो अपने आप में समाज की सेवा का एक नया प्रकल्प आगे बढ़ने को तैयार है। सबके चेहरे पे मुस्कान है, और अपने आप में ये युवावस्था की सबसे बड़ी परिभाषा है जिसको परम श्रद्धेय हमें सदैव बताते हैं कि 5 दशक बीत जाने के बाद भी अपने मित्रों के साथ वही जिंदा दिली, उनके बारे में, उनके गुणों की चर्चा और उनके बारे में हम सबको पूरी तरीके से अवगत कराना, और अपने आप में ये एक परंपरा की शुरुआत है जो गायत्री परिवार को, गुरुदेव के विचारों को नए स्वरूप में प्रबुद्ध वर्ग के पास ले जाएगी। एक बार पुनः से स्वागत, अभिनंदन सभी का जोरदार तालियों के माध्यम से। आइए शुरुआत करते हैं एक प्रज्ञा गीत के माध्यम से। चल 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 ओ साथी चल।
राखी बाइबल को दिल से लगाओ, राखी बाइबल को दिल से लगाओ। भटके जाओ अल्लाह के बंदों, भटके जाओ ईश्वर के भक्तों, आओ खुशियों का गुलशन खिलाने। भटके जाओ अल्लाह के बंदों, भटके जाओ ईश्वर के भक्तों, आओ खुशियों का गुलशन खिलाने। चल 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 ओ साथी चल, चल 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 ओ साथी चल। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सदा सतनाम बोलो, सदा सतनाम, सदा सतनाम बोलो, सदा सतनाम, सदा सतनाम बोलो, राम राम राम, सदा सतनाम बोलो, राम राम राम, सदा सतनाम बोलो, सदा सतनाम, सदा सतनाम बोलो, सदा सतनाम। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। वैष्णव जन तो तेरे करीब, पीर बनाई जाने रे। वैष्णव जन तो तेरे करीब, पीर बनाई जाने रे। पर दुखी उपकार करे तुए, पर दुखी उपकार करे तुए, मन अभिमान नारे रे। वैष्णव जन तो तेरे करीब, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेरे करीब। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रेरणाय सभी मंत्र देते, राहनीति की सबको चलाने। प्रेरणाय सभी मंत्र देते, राहनीति की सबको चलाने। दुख भ्रम में भटकते हुओं को, रास्ता नेक सच्चा दिखाने। दुख भ्रम में भटकते हुओं को, रास्ता नेक सच्चा दिखाने। चल 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 ओ साथी चल, चल 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 ओ साथी चल, ओ साथी चल, साथी चल, ओ 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 साथी चल। आइए संध्या में आगे की ओर हम लोग चलते हैं और गुरु शिष्य परंपरा के भावों को व्यक्त करती हुई एक भाव नृत्य का स्वागत करते हैं, उसको आमंत्रित करते हैं। देखिए संगीत की धुनों के साथ किस प्रकार से भाव प्रस्तुत कर रही हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय की एक छात्राएं। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं, ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्।
गुरवे नमः गुरवे नमः। देव संस्कृत विश्वविद्यालय में योग यज्ञ नादयोग के माध्यम से जीवन परंपरा बेहतर बनाई जाती है, तो वहीं दूसरी ओर मंच के माध्यम से भी जो प्रस्तुतियां होती हैं वहां पर युवा आपको उन गीतों पे, उन संगीतों पर, उन मंत्रों पर भी थिरकते हुए दिखते हैं और एक सकारात्मक संदेश प्रस्तुत करते हैं। आइए विष्णु स्तुति पर एकल नृत्य प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं देव संस्कृत विश्वविद्यालय के एक छात्र को। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। आइए आगे चलते हैं। लोकरंजन से लोक मंगल और लोक शिक्षण के भाव से इस मंच से विविध अवसरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हो या उसके अलावा अन्य होने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हो। और हर माध्यम से यही प्रयास किया जाता है कि एक विश्वविद्यालय जहाँ पर देश के लगभग हर एक राज्य का प्रतिनिधित्व है, एक विश्वविद्यालय जिसके 30 से ज़्यादा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ MOUs हैं, उस विश्वविद्यालय में हम विविध रूपों में एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हुए एक दूसरे से सीखें और आगे बढ़ें। आइए आप सबके सम्मुख राजस्थानी लोक नृत्य प्रस्तुत करने आ रही हैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय की छात्राएं। ऊर्जा, उत्साह और उमंग की अभिव्यक्ति एक राजस्थानी लोक नृत्य के माध्यम से।
साधनों में अगर चर्चा की जाए तो एक चलवाणी यंत्र, आप सबने नाम सुना होगा, शुद्ध हिंदी में अगर इसे बोलें, एक ऐसी चीज़ जो सदैव हमको संसार से जोड़ के रखने में कोई कमी नहीं छोड़ती। उससे रिलेटेड भी क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, ऐसा संदेश देने के लिए ये मंच अपने आप में, जो संदेश विविध रूपों में हम लोग को मिलते हैं, विद्यार्थी स्वयं अपने एक मूक अभिनय द्वारा ये संदेश हम सबको एक बार देने जा रहे हैं। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए इस माइम का, जो कि अपने आप में प्रस्तुत कर रहा है समाज की एक वर्तमान वस्तु स्थिति को।
अगले क्रम में हम लोग बढ़ते हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय और इसका एक महत्वपूर्ण विषय योग, जिसके माध्यम से यहाँ के विद्यार्थी देश व विश्व में देव संस्कृति विश्वविद्यालय का नाम रोशन करते हैं। एक और जहाँ हठ योग की परंपराओं के कुछ आसन आज के वर्तमान परिदृश्य में करते विद्यार्थी दिखेंगे, तो वहीं दूसरी ओर यह भी गातव्य हो कि ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के शिक्षण हम अपने परम श्रद्धेय के माध्यम से गीता व ध्यान की कक्षाओं में पाते हैं। तो यहाँ पर दोनों स्वरूप मिलजुल कर निकल के सामने आते हैं कि एक और शारीरिक रूप से वो आसन व्यायाम किए जाते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मानसिक आत्मिक रूप से उसको युवा जीवन में उतारते हैं। तो आइए आप सबके सामने हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को योग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आमंत्रित करने जा रहा हूं मैं उत्तर प्रदेश राज्य के एक लोक नृत्य को, जिसमें जैसे जीवन का वसंत कहा जाता है युवावस्था, और आज यहाँ पर देख के समझ में आ रहा है कि युवावस्था उम्र की मोहताज कभी नहीं होती। उस युवा ऊर्जा को अभिव्यक्ति करने आ रही हैं ये छात्राएं कजरी नृत्य के माध्यम से। जहां पर आज की वर्तमान स्थिति में एक और लगता है कि नकारात्मकता बहुत हावी होती जा रही है। नकारात्मकता कुछ इस रूप से बढ़ती जा रही है कि अपने आप में समाज में सकारात्मकता कहाँ है। तो अगर सकारात्मक कहीं है तो इंसान के अंदर वो भाव है जो विचार क्रांति के माध्यम से हम सबने सीखा है, जो हमें हमारे गुरुजनों ने सिखाया है। और सच कहें तो परम श्रद्धेय के वो वाक्य, पॉजिटिविटी इन निगेटिविटी आउट, और अपने आप में किस प्रकार से उसकी व्यवहारिकता इतिहास के परिप्रेक्ष्य में दिखती है और वर्तमान में दिखती है महिषासुर मर्दनी के माध्यम से। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से पाप पर पुण्य की विजय होगी, किस प्रकार से नकारात्मकता पे सकारात्मकता की विजय होती है। आपकी तालियों के मध्य स्वागत है इस प्रस्तुति का, महिषासुर मर्दनी। डंका मेरा इस कलयुग काल में, गूंजता है नाम मेरा शंख और घड़ियाल में। भाग कर छुपने से किसी की जान बच सकती नहीं, और बच पाए जो मुझसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। भ्रष्टाचार अत्याचार ये सब मेरे प्रहार हैं, आज मेरे ही वजह से शोषित यह समाज है, आज मेरे ही वजह से शोषित यह समाज है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः ॐ ह्रीं क्लीं श्रीकार्यै नमः ॐ ह्रीं क्लीं श्रीकार्यै नमः ॐ ह्रीं क्लीं श्रीकार्यै नमः नंदिनी नंदितमेदिनी विश्वविनोदिनी नंदनुते गिरिवरविंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णुविलासिनी विष्णुनुते भगवति देशिति कंठकुटुम्बिनी भूरि कुटुम्बिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरवर्षिणि दुर्मुखवर्षिणि वर्षलते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करदोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते अनुजनिरोषिणि दिविसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते जगदं पपदं पगदं पवनं श्रीनिवासिनि वासरते जगदिशिरोमणि गङ्गहिमालय शङ्कनिजालय मध्यसते मधुमधुरे मधुकैटभवन्दिनि कैटभवन्दिनि राजरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते अनाचार के खिलाफ एक आवाज, एक भाव जो हम सभी के अंदर से निकल के आए, उसकी ये प्रस्तुति थी। इस सांस्कृतिक संध्या में अपने आप में विद्यार्थियों ने जिन भावों को आप सबके सामने प्रस्तुत किया, जो शिक्षण जो उसके पीछे जुड़ा हुआ उनका एक नेक उद्देश्य था, नेक लक्ष्य था, उसकी प्राप्ति वो जिनसे करते हैं, उसके शिक्षण की वो मूल भावना जिनसे उपजती है और जिनके माध्यम से हम सब तक पहुंचती हैं, ऐसे हम सबके प्यारे अभिभावक हमारे परम श्रद्धे, जिनके माध्यम से देश और विदेश के वो असंख्यों युवा आज के इस समय में प्रेरणा पा रहे हैं। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जो हम यहाँ पर रहते हैं, हम लोग हमेशा दावा करते थे कि श्रद्धेय के समय का सबसे बड़ा भाग हम ही लोग हमेशा चुरा के ले जाते हैं, लेकिन इस बार ये कहने से पहले हम लोग को सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसका बहुत बड़ा भाग इस बार आप सबको मिला है। तो अपने आप में आप सबके सौभाग्य को और उसके साथ अपने सौभाग्य को जोड़ते हुए आज के इस अवसर पर, जहां एक और 5 दशक पुरानी कुछ यादें हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक बार पुनः से जुड़ने के बाद एक शिष्य जिसने अपने गुरु से एक प्रेरणा पाई, तो अपने वो सहपाठी जिन्होंने विश्व में विभिन्न रूपों में एक बड़ा स्थान पाया, उन सबको एक बार पुनः से साथ में जुड़ करके एक नई विचारधारा के साथ आगे बढ़ने की एक संकल्प को लेकर के जिस शिष्य ने अब सबको प्रेरित किया है, ऐसे एक शिष्य को जो हम सबके मार्गदर्शक हैं, हम सबके अभिभावक हैं, हम सबके मेंटर हैं, परम श्रद्धेय से आज की संध्या में हम सब आग्रह करेंगे, उनको निमंत्रित करेंगे कि आज की संध्या में आप जो कुछ भी बोलेंगे वो अपने आप में हर बार से और विशिष्ट होगा। हर बार आपकी बातें हम सबको अंदर से आंदोलित करती हैं, लेकिन इस बार उन बातों में
जो अपने युवा जीवन के जो हमेशा अनुभव आप हम सबसे शेयर करते हैं, चाहे वो आपके मेडिकल हॉस्टल के अनुभव हो, चाहे उस समय की वो सारी बातें हो जिसके माध्यम से आप हमें हम सब हर समय प्रेरित करते हैं। आज एक बार पुनः से इस संध्या में हम निवेदन करते हैं परम श्रद्धेय से कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। मेरे इस विश्वविद्यालय के मेरे छात्रों, प्यारे प्यारे बच्चों, सभी अध्यापक अध्यापिका बहनें, हमारे आचार्यगण, एकेडमिक स्टाफ, नॉन एकेडमिक स्टाफ और उनके बीच में हमारे बीच में बैठे हुए मेरे खास दोस्त, मेरे मित्र जो मेरे साथ आज से 50 साल पहले मेरी यात्रा में शामिल हुए थे। अभी मेरा 49वां साल चल रहा है। नेक्स्ट ईयर जनवरी में हम लोग 50वां साल मना रहे हैं हमारे एडमिशन का, MGM 67 बैच। उसके जो सारे मेरे कलीग्स हैं जिनका मैंने परिचय कराया और जिनके बारे में मैं शुरू में थोड़ा टाइम मिल गया था, 15-20 मिनट, मैंने आपको इनके बारे में बताया था। इनमें से कई ऐसे हैं जिनके साथ मैंने ज़िंदगी के वो साल गुजारे हैं जो तुम लोगों ने गुजारे हैं BSc BA में। 16.5 साल की उम्र में मैं आ गया था और उस वहाँ से स्टार्ट करके 26 साल की उम्र तक मैं इनके साथ रहा हूँ। मेरी जवानी इन्हीं के नाम है, पूरी की पूरी जवानी के दिनों मैंने इन्हीं के साथ बिताए। पर जवानी के दिन बदमाशी में नहीं, पढ़ाई में बिताए। खूब पढ़ाई की है, खूब बदमाशियाँ भी की हैं, मैं मानता हूँ, पर ऐसी नहीं की जैसी आज के लड़के करते हैं, आज के बच्चे करते हैं। हम लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने अपने कर्तव्यों को और हिपोक्रेटिस ओथ जो ली जाती है उसको हमने निभाया है। और वो ऐसे मेरे मित्र बैठे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की संध्या अच्छी लगी होगी। कि कल रात शाम को आते समय मेरे विचार दिमाग में आया कि ऐसा एक कार्यक्रम पेश करें, तो मैं सारी क्रेडिट अपने स्टाफ को देता हूँ जिन्होंने कि 24 घंटे के अंदर तैयारी कर ली और सारा का सारा देखिए मेंटेन पूरा यहाँ तक कि आज की बहुत सारी प्रस्तुतियाँ ऐसी भी हैं जो शायद मैंने पहली बार देखी हैं। मैंने कई कार्यक्रमों में शायद नहीं रह पाया, तो मैंने पहली बार देखी कई प्रस्तुतियाँ। तो आई अप्रिशिएट ऑल द आर्टिस्ट, आई अप्रिशिएट ऑल द कंपोजिंग पर्सनस, जितने भी हमारे छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, BA BSc MA MSc वाले, इन सब ने बहुत मेहनत करके मेरे दोस्तों के लिए जो नजराना पेश किया, मैं उन सब के लिए उनके शुक्रगुजार हूँ। आज हमारे बीच में एक बहुत अच्छे इस देश के प्रशासक बैठे हुए हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह गंगवार, जो हमारे बीच में बैठे। मैं चाहूँगा खड़े होकर के एक बार, जो कि स्वयं MBBS हैं। MBBS के बाद जिन्होंने MD में एडमिशन लिया इंटरनल मेडिसिन में, और उसके बाद उन्होंने फिर IAS कर लिया। IAS करने के बाद आज वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, पटना में। एंड ही इज़ एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। एंड आई होप थ्रू एग्जीक्यूटिव्स लाइक हिम ए वास्ट चेंज विल कम इन द सोसाइटी। सबसे पहला जो डिसीजन इनको इम्प्लीमेंट करने को दिया गया वो ये प्रोहिबिशन, लिकर नहीं बिकनी चाहिए बिहार में, और इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया। बिहार जब दिखा सकता है तो सारे देश भी दिखा सकता है, इन्होंने करके दिखाया। ही इज़ ए वेरी ग्रेट मोटिवेटर। एंड टुमारो आई हैव ऑर्गेनाइज्ड हाफ एन आवर लेक्चर, बिकॉज इसके बाद इनको निकलना है, कल जाना है, दिल्ली जाना है। तो मैं आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे दोस्तों के बीच में, मेरे कलीग्स के बीच में, और मेरे स्टूडेंट्स के बीच में, मेरे टीचर्स के बीच में, मेरे स्टाफ के बीच में आज गंगवार साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। आज दिन भर वो यूनिवर्सिटी में रहे, देखा, उनको बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात जो है मित्रों, सांस्कृतिक कार्यक्रम तो हर प्राइमरी स्कूल में भी होते हैं, मिडिल स्कूल में भी होते हैं, सेकेंडरी स्कूल में भी होते हैं। हम लोगों ने शुरू से देखा है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसे, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम से कोई मैसेज जाता है क्या? मैसेज जाए, और मैसेज जाने के साथ साथ चेंज आए, रिवॉल्यूशन आए सोसाइटी में, ऐसा हम लोगों ने देखा है। ये जो आपने यहाँ जो डिमॉन्स्ट्रेशंस देखे, इसमें मैं लास्ट से शुरू करता हूँ। दुर्गा स्तुति, दुर्गा स्तुति अपने आप में एक ऐसा मैसेज है जिससे पता चलता है कि जितनी भी आज अनीति है, अज्ञान है, अभाव है, ये सारा छाया हुआ है, इसको मिटाने का अगर कोई काम कर सकता है तो वो है संघ शक्ति। संघ शक्ति, दुर्गा जो है संघ शक्ति की प्रतीक। हम सब अच्छे लोग मिलकर के एक हो जाएं, साथ हो जाएं। अच्छे लोग एक साथ नहीं होते, ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है इस जमाने की। अच्छे लोग एक साथ हो जाएं तो संघ शक्ति के माध्यम से हम दुर्गा को जगा सकते हैं, और संघ शक्ति का जागरण ही दुर्गा जागरण है। और इसीलिए हम लोग हर साल 2 नवरात्रि मनाते हैं, और 2 नवरात्रि में हम लोग बार बार ये प्रार्थना करते हैं, हे भगवान
दुर्मति मिटे सन्मति आए, और सन्मति का अर्थ ही गायत्री मंत्र है, दुर्गा स्तुति। ये मराठी से लिया गया है डांस है ये। कजरी नृत्य आपने देखा, आपने राजस्थानी नृत्य देखा, ये उल्लास का प्रतीक है। उल्लास और भारतीय संस्कृति कितनी वैरायटी के रूप में है। मेरे पास समय बहुत कम था, इसलिए मैं पंजाबी, हिमाचली, जम्मू का डांस ये सब पेश नहीं कर पाया आपके सामने। मैं अगर चाहता तो कर सकता था, परंतु मेरे को टाइम का था कि आप लोग बहुत थके हुए हैं और मैं भी थका हुआ हूँ। मैं भी आपके साथ यात्रा करके आ रहा हूँ, 6 दिन साथ रहा हूँ, इसलिए समय पे सोना जरूरी, क्योंकि कल निकलना है आप लोगों को। मूक अभिनय आपने देखा होगा किस तरह से हमारा जो सो कॉल्ड वो है चलवाणी यंत्र, जिसको उसने चलवाणी यंत्र नाम दिया था, उसका मिसयूज़ हो रहा है। और उसका मिसयूज़ इस सीमा तक हो रहा है कि कहीं भी आप लेक्चर दे रहे हो, कम से कम 25 वैरायटी की ट्यून्स अलग अलग जगह से बोलने लगती, बजने लगती है। इतना कहने के बाद भी कि भाई कोई फ़ोन जो है उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। कई बार क्या होता है कि फ़ोन जो है उसको साइलेंट मोड पे कर दीजिए, वाइब्रेटर मोड पे कर लीजिए। इसके बावजूद भी क्या होता है कि जब बजती हैं तो बजते समय उसको बंद करना नहीं आता उनको, भले मानस। अपने बच्चों से भी नहीं सीखते वो कि भाई कैसे बंद करते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई बैटरी निकाल दिया करो और क्या करें। तो ये मूक अभिनय जो था, इसका प्रतीक था कि आज के मॉडर्न एज में ये हो रहा है, इसको कैसे हम ठीक करें। फिर विष्णु स्थिति आपने देखी, गुरु शिष्य परंपरा का भाव नृत्य देखा, और आपने सबसे बड़ी चीज़ जो योग डेमो देखा, उस योग डेमो में जितने बच्चे हैं, ये जिस वैरायटी का योग डेमो आज उन्होंने प्रेजेंट किया है, इट इज़ न्यू फॉर मी ऑल्सो। मैं पहली बार देख रहा हूँ इसको। व्हाट ए गुड डेमोस्ट्रेशन। एक्चुअली मैं लड़कियों का नहीं कर पाया, लड़कियों का भी और भी बहुत सुंदर होता है अगर करते तो। इसका मतलब लड़कों का अच्छा नहीं, ऐसा नहीं लगती, लड़कों का बहुत सुंदर था और बहुत बढ़िया ढंग से किया उन्होंने। और इन लोगों ने एक्कोलेट्स जीते हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, जगह जगह इन्होंने बड़े बड़े ट्रॉफीज़ लेके आए हैं। ये पूरे देश के अलग अलग स्थानों पर, चाहे वो पांडिचेरी हो, चाहे वो हमारा बेंगलोर हो, मैंगलोर हो, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर थाईलैंड में हुई हो, या बैंकॉक में हुई हो, इसमें मलेशिया में हुई हो, वहाँ की कंपटीशन भी जीत के आए हैं हमारे आगे बच्चे। फर्स्ट सेकंड कोई इनके सामने टिक नहीं पाता, इनके डेमोस्ट्रेशन के सामने। तो ये 14 साल की तपस्या है। 14 साल में टीचर्स भी निकले हैं, 14 साल में स्टाफ भी निकले हैं, कई अपने अपने खुद के योग क्लिनिक भी चला रहे हैं, कई अपने योग के डेमोस्ट्रेशन सिस्टम भी चला रहे हैं। ये केवल योग का एक स्वरूप दिखाने का प्रतीक था, यहाँ पर सिंबॉलिक था कि आपको पता चले कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के नाम से लगता है कि इतने सारी ढेर सारी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और ये यूनिवर्सिटी और ये यूनिवर्सिटी, ढेर सारी यूनिवर्सिटी होंगी, पर हमारी जैसी एक ही है बस, वो और कहीं नहीं है। बस इसको देखने के लिए आपको यहाँ आना पड़ा, और इसमें सारा डेडिकेशन, सारा समर्पण पूरी टीम का है। हमारे टीचिंग स्टाफ, हमारा यहाँ का जो टोटल डेडिकेशन है, डिवोशन है, हम ज़्यादा नहीं कर पाते इनके लिए कुछ। हम बहुत मोटी सैलरी नहीं दे पाते, पैकेज नहीं दे पाते। हमने नॉर्म्स बना रखे हैं कुछ, उन नॉर्म्स को भी हम मेंटेन करते हैं। नॉर्म्स का भी, डिसिप्लिन का भी भंग होता है तो हम डिसिप्लिन में, अनुशासन में सजा भी देते हैं। परंतु मेरा साथ दिया है 14 साल में लोगों ने, सबने मेरा साथ दिया, और मैं सोचता हूँ कि ये सबसे बड़ा साथ जो है, साथ चलें अगर तो क्या क्या कर सकते हैं। वो शुरू में जो गीत था, चल 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 ओ साथी चल, ये हम सब साथ साथ चलेंगे तो हम सब साथ मिलकर क्या करके दिखा देंगे। मैं अपने दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, थकने के बावजूद, गंगा का स्नान का आनंद लेने के बावजूद, और ये सोचने के बाद कि इसके बाद डिनर लेके सो जाएंगे, उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे। मैं आप लोगों को सबको थैंक्स देता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर colleagues, all of you have dedicated your 6-7 days, 8 days rather, coming and coming, going back 6 to 8 days. I am thankful to all of you because you have given me an opportunity to go back 50 years. मैं 50 साल पीछे जाने का मुझे मौका दिया, जहाँ मैं सोच सकता हूँ कि हम लोग साथ साथ रह सकते थे, और साथ साथ रहते उसके बजाय अगर हम अलग अलग बिखर गए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छाइयाँ बिखर जानी चाहिए। गुरु नानक जी ने कहा उजड़ जाओ एक गांव में जाके। उन्होंने कहा महाराज जी आपने ऐसा क्यों कहा उजड़ जाओ? उन्होंने कहा इसलिए कहा कि अच्छे लोग हैं, जितनी जगह जाएंगे वहाँ अच्छाइयाँ बिखेरेंगे, और बुरे लोगों को आपने कहा सब इकट्ठे रहो, यहीं रहो और कहीं मत जाओ। तो वो जो इकट्ठे रहे, उन्होंने बुराइयाँ नहीं फैली, बुराइयाँ वहीं रहीं। गुरु नानक जी का भाव आज ये है, दिखाई दे रहा है कि जगह जगह अच्छाइयाँ बिखर रही हैं।
मैं नहीं कहता इंदौर में जो बैठे हो सब भाग जाएं दूर, वहाँ से इंदौर से दूर चले जाएं, इंदौर में बने रहो, पर इंदौर में रहकर MGM 67 के माध्यम से MGM कल्चर को और हमको पढ़ाने वाले टीचर्स, हमारे SK मुखर्जी साहब, DP मुखर्जी साहब, GC सिपाहा साहब, हमारे जितने भी प्रोफेसर्स हैं, उन सब की गरिमा को हम जितना ऊंचा उठा सकते हैं। हम उनके जैसे नहीं बन सकते, पर हम उनके जैसे नहीं, उनके नज़दीक तो थोड़ा पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। हम हज़ारों लाखों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, मॉरलिटी का, एथिक्स का, और किस तरह से हम स्पिरिचुअलिटी को जीवन में उतार सकते हैं। किसी को साधु सन्यासी बनाना हमारा मकसद नहीं, किसी को वैरागी बनाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद तो एक ही है, अच्छे इंसान बनो, अच्छी इंसानियत बांटो, घर घर में प्रचार करो कि इंसानियत बनना, इंसानियत को जीवन में उतारना ही सबसे बड़ा धर्म है, और कोई धर्म नहीं है। सारी माला, पूजा, उपासना सब एक तरफ, और इंसानियत को जीवन में उतारना सबसे बड़ा धर्म है। ये हम लोगों ने करने की कोशिश की है और यहाँ सिखाया है, और इसी का नतीजा है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय आज इस स्थान पर पहुँचा है। मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ और गंगवार साहब का, जो यहाँ आए और आज यहाँ हमारे बीच में रुक भी रहे हैं यूनिवर्सिटी में। सभी बैठे हुए मेरे दोस्तों का, जो मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं, ये मेरे साथ पढ़े हैं, मेरे साथ एडमिशन हुआ है, मेरे साथ इनकी रैगिंग हुई है, जिसको रैगिंग को आप लोग शायद जानते नहीं होंगे, क्या कहते हैं, पंछीगिरी कहा जाता था हमारे ज़माने में रैगिंग। और जो रैगिंग जिसकी होती थी उसको पंछी कहते थे। हम पंछी थे, पर हम 3 महीने के अंदर हम लोग रैगिंग से बच गए। कुछ घटनाएं ऐसी घटी, उन घटनाओं को सुनाने वाला ट्रेन में बैठ गया है, वो चला गया। 4 लोग चले गए क्योंकि उनकी सुबह फ्लाइट थी कल सुबह, तो वो लोग चले गए। अगर वो होता तो मैं उससे कहता तो अपने अनुभव सुना। मैं एक चीज़ चाहूँगा, आप लोग इतने सारे लोग बैठे हैं, इनमें से कोई एक आकर के सुना सकता है अपने अनुभव पिछले 6-7 दिन के, कोई एक? Who will opt for it? मंजू, पुष्पा, दिलीप, एनीवन? विनोद? ये सब बोलने के मामले में शर्माते हैं थोड़े से, मेरी तरह बन जाओ। पुष्पा आ रही है अब। पुष्पा एक डेडिकेटेड लेडी है, जिसने कि एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन को अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी। इसने मैरिज नहीं की, पूरा जीवन इसका समर्पित है, और ये पढ़ाती है, निरंतर पढ़ाती है। आज भी इस एज में भी वो पढ़ा रही है, ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ा रही है। आँखों के डॉक्टर है, और बहुत अच्छा गाती है। भक्ति गीत इसने सुनाए हमको 3-4 दिन, 5 दिन में आनंद आ गया पूरा। मैं चाहूँगा पुष्पा अपनी अभिव्यक्ति देने को। मेरे मित्र प्रणव जी और यहाँ बैठे सभी महानुभाव, सारे स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, हमारे गेस्ट, मेरे कलीग्स, मुझे बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हालांकि हमें बोलना आता नहीं, और अभी हम इतने दिनों में इतने भाव विभोर हो चुके हैं कि जैसा बोला ना, कोई महसूस नहीं कर पा रहा हम क्या बोलें और क्या ना बोलें। इस पर एक शेर मैंने 2 दिन पहले भी बोला था, वो मैं यहाँ बोलना चाहूँगी। शब्दों में कैसे बात हम अपनी रखें। शब्द तो शोर है, तमाशा है, भाव के सिंधु में बताशा है। अपनी मन की बात हम कैसे कहें, मौन ही हमारी भावनाओं की भाषा है। और ये हमारा सभी कलीग्स का मौन, जो सभी भावनाओं से ओतप्रोत हैं, शब्द सूझ नहीं रहे हैं। इतना ही कहना चाहूँगी कि जो हमने यहाँ पाया उसको हमने इमेजिन तक नहीं किया था। आज हम इतने साल बाद, हो सकता है 67 में जब मैं प्रणव की बैचमेट थी और एक टेबल पार्टनर भी थी, और हम टेबल पार्टनर का मतलब होता है टेबल पार्टनर का मतलब होता है डिसेक्शन करते समय, फिजियोलॉजी के एक्सपेरिमेंट करते समय साथ साथ। तो ये मेरे से पूछती रहती थी, मैं इसको सिखाता था। तो एज यूजुअल मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी, पढ़ने में मन भी नहीं लगता था, डरे सहमे हम लोग आते थे कॉलेज में। लेकिन प्रणव उस समय से ही इतने इंटेलिजेंट और इतना पढ़ाते थे हम लोगों को। कोई चीज़ हमें नहीं आती है, लगता चलो क्या पढ़ना, पढ़ा देगा प्रणव, छोड़ो इसको। तो हम लोग अपने आप तो कभी मेहनत नहीं करते, उनके पास जा जा के पढ़ते रहते थे। सो वो चीज़ अभी तक मेंटेन है।
आज हम फिर से उनसे कुछ ज्ञान लेने की शुरुआत की है। गीता ज्ञान आप हमें दे रहे हैं और मैं सभी लोगों की तरफ से आप सभी का आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। पुष्पा ने सबकी तरफ से रिफ्लेक्शन दिया है और मैं समझता हूँ कि कोई बड़ा नहीं होता, छोटा नहीं होता, सब बराबर है। हम सब एक साथ विद्यार्थी के रूप में आए थे और एक साथ धीरे धीरे अपना एलिवेशन किया है। सभी से बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया बोलने वाले लोग हैं, पर अभी बोलने का समय नहीं था तो इसलिए सब नहीं बोल पाए। मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ अपने दोस्तों को, सब इतना पैसा खर्च करके फ़्लाइट से दिल्ली से फिर यहाँ से भी फ़्लाइट से कुछ गए हैं, कुछ आए हैं, कुछ जा रहे हैं, कल चले जाएंगे लोग सब। जाते जाते मीठी मीठी यादें छोड़ जाएंगे मेरे लिए। अब यादें जो हैं वो रुलाती भी हैं, यादें जो हैं तंग करती हैं बार बार। जितना अच्छा आने का दिन था उतना बुरा विदाई का दिन होता है। कल विदाई का दिन है, मैं इनको सुबह विदाई दूंगा। अब मेरा भी रूटीन ऐसा ही है, मैं कहीं जाता हूँ फिर वहाँ से आता हूँ तो वहाँ भी विदाई होती है, यहाँ भी विदाई हो रही है। मैं समझता हूँ कि फिर से कभी साल भर के अंदर फिर से हम इकट्ठे होंगे और फिर से इकट्ठे होकर के हम फिर से मनाएंगे कोई न कोई ऐसा समय जिसमें कि सब मिल करके एक साथ। आपके ये बच्चे, सारे बच्चे जितने बैठे हैं, सब आपके संरक्षण में बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, डेवलप होना चाहते हैं। तो इन लोगों को कुछ सिखाने के लिए, कुछ देने के लिए अगर आप लोगों में से कोई भी आना चाहे, कभी भी आना चाहे तो आ सकता है। मैं आई वेलकम यू टू कम एंड डिलीवर दी ट्रेनिंग एजुकेशन व्हाट यू रिसीव। खूब खूब मंगल कामनाएं। आज थोड़ा लेट हो गए हम लोग कार्यक्रम में, पर कम से कम ये एक मुझे अंदर से सांत्वना रहेगी, अंदर से एक शांति का भाव रहेगा कि मैंने अपनी तरफ से सब कुछ देने की कोशिश की जो मेरे पास था। बहुत कुछ ऐसा है जो अब मैं नहीं दे पाया समय के अभाव में, पर हम लोगों ने कोशिश की। हम लोग पहाड़ पे गए, मुनस्यारी गए, मुनस्यारी में हमने इनको ध्यान कराया, वहाँ पर मेडिटेशन के साथ साथ क्लासेस हुई। कल्पना करिए आपकी वहाँ क्लासेस चल रही हैं, मैं क्लास ले रहा हूँ और क्वेश्चन आंसर चल रहा है, क्वेश्चन आंसर में आपस में डिस्कशंस हो रहे हैं। तो ये एक अनयूजुअल एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा। इसके पहले मैं जाता था तो अपना व्यक्तिगत उपासना साधना ये करता था और दृश्य देखता था। इस बार मेरा दृश्य अजीब विलक्षण था। मेरी मेमोरीज मेरे साथ चल रही थी। यादें रुलाती हैं, यादें फंसाती हैं विभिन्न बंधनों में। तो ये लोग जो है मेरे को यादें दे के जा रहे हैं। कोशिश करूँगा गीता की शिक्षा के माध्यम से फंसूँ नहीं, बंधनों में मुक्त हो जाऊँ और इनके माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी जाएं बताइए इस विश्वविद्यालय के बारे में। आप जहाँ कहीं भी जाएं बताएं परम पूज्य गुरुदेव और उनकी शिक्षाओं के बारे में। और आप जहाँ कहीं भी जाएं उन विचारों के बारे में बताएं जो विचार आपने देखे हैं यहाँ पे। ये विचार खुले हुए हैं, सारे के सारे खुले हुए हैं, कहीं कोई किसी तरह का अपारदर्शिता नहीं है, पारदर्शिता है। तो आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट थ्रू यू दैट काइंडली कम्युनिकेट दिस मैसेज टू एवरीबडी whomsoever you meet. And if you want to donate time, if you want to give your life, kindly think about Shanti Kunj and Dev Sanskrit Vishwavidyalaya. This is waiting for you. Thank you very much.